दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में, एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसके तहत जो है इससे पहले इसके 5 क्वेश्चन यानी लगभग जो है 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको दे दिया गया है। तो अब इसके बाद जो है ये अक्टूबर तक अद्यतन है, यानी कि अब नवंबर चल रहा है और नवंबर से आपके एसएससी जीडी एसआई है और बाकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आमतौर पे अक्टूबर से क्वेश्चन पीछे तक की तरफ यानी लगभग 1.5 साल के आसपास का पूछेगा। तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, छठा वीडियो हो जाएगा और 100 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी, ठीक है। और यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे वो ये 5 वीडियो सीरीज़ से, और प्लस ये यहाँ से जो स्टार्ट होंगे इनको देख लीजिएगा। जीडी वाले विशेष ध्यान दें और लगभग आपका 1.5 साल का कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। तो नागपुर में स्टार्ट किया गया है और डीएनए प्रयोगशाला, ठीक है। तो नागपुर महाराष्ट्र है ना, वहाँ संतरे वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो अंगूर के उत्पादन में, संतरे के उत्पादन में महाराष्ट्र का जो नागपुर वाला एरिया है, नागपुर और नासिक, ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है सभी लोग जानते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये एक अनुवांशिक पदार्थ है ना, मुखिया है एक्चुअली कहा जाए तो। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो वह राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य ने मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस, टेस्ट ट्यूब समझ रहे हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी ये चीज़ें, जैसे एक तरीके से परखनली शिशु हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परखनली क्या है, और परखनली शिशु नहीं, परखनली के माध्यम से बन्नी भैंस, भैंस का जो एक्चुअली नाम रखा गया है, का बछड़ा जो है पैदा हुआ है, किस राज्य से बिलोंग करता है वो? तो गुजरात में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक। भारत का कहाँ पहला जो है टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? गुजरात। देखिए अभी तक जो है ये मनुष्य के जो चाइल्ड होते थे उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रावधान किया गया था, अब जानवरों पर भी ये प्रयोग शुरू कर दिया गया, तो गुजरात में सबसे पहला रहा है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित कर दिया? इससे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में इसको इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो वह कौन सा देश है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल, है ना। इजराइल से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और तो ये याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा भी जो है आपका क्या हो गया था, ट्रैक हो गया था। इजराइल का जो इस समय जो है जो प्रधानमंत्री है कौन है? और नेतानी बेनेट, है ना, और इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और वहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल, राजधानी जेरूसलम, और एकमात्र यहूदी देश है, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। और चूंकि हम लोग जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जो है फटाफट देखते चले जाएंगे, जैसे हम लोग जीएस वगैरह में पढ़ते हैं सब पे बात करते हुए, उस तरीके से बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, क्योंकि 100 क्वेश्चन देखना है तो टाइम भी लगेगा, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास यानी कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है ना। तो इसमें जो है आपका यूके हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, है ना, जैसे आप ब्रिटेन कह सकते हैं। चलिए, तो कोंकण शक्ति जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है या यूके के बीच में हुआ है, आप कह सकते हैं, वो भी भारत के पश्चिमी तट पर है ना, गुजरात वाले तट के आसपास। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है और शासन अपने हाथों में ले लिया है? तो ये जो है आमतौर पे देखिए यहाँ पे आप सब लोग ढूंढ रहे होंगे कि अच्छा ऐसा कुछ, तो देखिए अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, चूँकि उसमें कहा है कि सैन्य, है ना, तो सेना की बात हुई है, तो सेना तो है नहीं वहाँ से अफगानिस्तान में, तो वहाँ वो सूडान है, दक्षिणी सूडान वाला जो देश है सूडान, वहाँ पे जो है तख्ता पलट कर दिया गया है, सैन्य और तख्ता पलट हो चुका है, ठीक है,
याद रखेंगे सूडान में, जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। हाल ही में और किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस, तो वह देश कौन सा है? देखिए 2060 तक की बात करी गई है ना। तो 2060 तक कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है सऊदी अरेबिया द्वारा। याद रखेंगे। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी अलेक्सी नवाल्नी को साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है, तो वह रसिया से हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? मनाया गया मतलब, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पोलियो दिवस क्या है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। और एक्चुअली इस तरीके से जो है आपको जैसे 24 अक्टूबर है, जैसे आपका यूएन का स्थापना हुआ था 1945 में, तो वो भी याद रखेंगे और पोलियो दिवस भी याद रखेंगे। तो इसमें जो पूछा है कि थीम क्या रहा है ना, 24 अक्टूबर को जो पोलियो दिवस मनाया गया है तो उसका थीम क्या रहा है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? और इसका आंसर होएगा आपका डेवलिंग ऑन अ प्रोमाइज। ठीक है, ये याद रखेंगे, डिलीवरिंग ऑन अ प्रोमाइज किसका, 24 अक्टूबर का जो पोलियो दिवस मनाया गया उसका थीम रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा की नवनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो हम लोग डायरेक्ट देखिए ऑप्शन हम लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, कारण यह है कि ऑप्शन पढ़ने से फिर जो है कन्फ्यूज़न बनता है, तो डायरेक्ट आंसर ही हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो इससे कोई भी डाउट आपका नहीं रहता। तो भारत जो है फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 106 नंबर पे है। भारत की औकात ही कुछ ऐसी होती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया है? ठीक है, जगह पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि से गोवा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ये इरेज कर दिया गया है, कोच्चि से गोवा। ठीक है, केरल का कोच्चि वाला है, कोच्चि से फिर गोवा तक का ये नौका महोत्सव किया गया है, तो याद रखेंगे, है ना। वो भी भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, ये याद रखेंगे, केरल से गोवा तक मतलब कोच्चि याद रखेंगे। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरुड़। ठीक है, गरुड़, ये याद रखेंगे। गरुड़ से जो है ये चुनाव आयुक्त जो है इस पर निगरानी रखने की कोशिश की है। हाल ही में मोबाइल ऐप था। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो किस तारीख को मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23 अक्टूबर को। एक चीज़ याद रखेंगे, 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया, और हिम तेंदुआ कहाँ से रिलेट करता है या किस राज्य में मनाया गया, किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है ना, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो जगह पूछेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और डेट पूछने की उसकी मर्जी है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बारबोडोस। ठीक है, बारबोडोस, या इसमें लिखा है बारबाडोस, जो भी आप कह सकते हैं। तो उसने कहा है कि जो एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, एक्चुअली कई सारे जो डोमिनियन थे ब्रिटेन के, तो वहाँ पे अभी भी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ को ही प्रमुख के रूप में दिखाया गया है उस राष्ट्र के। जैसे कुछ लोग भारत के बारे में भी कहते होंगे, तो वो एक्चुअली वो सब खत्म ही हो गया। लेकिन हाँ, ये है कि उनको वीज़ा पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे जितने भी डोमिनियन स्टेट, मतलब स्टेट क्या देश सब कहिए रहे हैं, है ना। तो बारबोडास ने कहा भैया तुम खत्म करो नौटंकी, और वो अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। अभियान शुरू होने के लगभग
9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ की डोज पूरा कर ली? ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा ये गलत लिखा है, अभियान होगा, है ना? जब कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उससे कितने समय तक आते-आते जो 130-32 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ को जो है वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो वह डेट कौन सा है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या कुछ उपलब्धियों से ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा ही, ये मान के चलिए, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर तक, ठीक है? 21 अक्टूबर तक 100 करोड़ की डोज पूरी कर दी गई है। बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा जीएसएफ सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत का जो रैंक रहा है वो हो जाएगा आपका 71वां, ठीक है? क्वेश्चन याद रखेंगे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत का जो 2021 का रैंक रहा है 71वें नंबर पे। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है ना? तो रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इम्तियाज़ अली को, ठीक है? इम्तियाज़ अली, करेक्ट आंसर इज द इम्तियाज़ अली। हाल ही में किस देश के हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकालीन की घोषणा कर दी गई है? सोचिए, मादक द्रव्य अपराध जो है बहुत तेजी से हिंसक भी हो चुके थे, तो 60 दिनों की क्या है इमरजेंसी लगाई गई है ना? तो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इक्वाडोर, है ना? इक्वाडोर में जो है इमरजेंसी 60 दिनों की लगा दी गई है ना? भारत में इमरजेंसी 356 के तहत लगता है, ठीक है? मतलब 56 है, 52 है, 60 है, तो आमतौर पे ऐसे विद्रोह के लिए 56 में तो लगाएंगे हम लोग आंतरिक उपद्रव वगैरह के लिए। बाह्य आपात के लिए 352 में लगाते हैं हम लोग, नहीं मतलब राष्ट्रपति, और 360 वित्तीय आपात के लिए। फिलहाल आते हैं, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है कुशीनगर। तो कुशीनगर कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है? कुशीनगर में बनाया गया है। और तेज़ी से जो है यूपी का तो कुछ डेवलपमेंट का माहौल थोड़ा सा बढ़ रहा है, और जो भी है ठीक है, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? मोदी वैन मतलब जो गाड़ी होती है ना? तो ये किस जगह से हो जाएगा? तो कौशाम्बी से, ठीक है? कौशाम्बी है, कौशाम्बी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। देखिए एकदम से कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा आपके लिए, तो बस एक बार आप सुन लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। कम से कम एग्ज़ाम देने तक या एग्जामिनेशन हॉल तक कुछ ना कुछ आपको साउंड जरूर मिलेगा कि हाँ यही वाला पढ़े थे। तो इसीलिए बाकी ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करते ना, तो उसको मैं पढ़ता हूँ कि आपको वो कन्फ्यूज्ड करे, ठीक है? तो डायरेक्ट आंसर ही पढ़ते हैं हम लोग। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो उबेर कप जीता है किसने? तो चाइना ने, ठीक है? करेक्ट आंसर चाइना। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो क्षुद्र ग्रह कौन सा है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ठीक है? ट्रोजन को अध्ययन करेगा लूसी, ठीक? लूसी मिशन स्टार्ट किया गया है। बात करते हैं हम मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, मेरा घर मेरे नाम, मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए। आगे बात करते हैं कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए, जैव उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ पुरस्कार किसने जीता है? तो अर्थ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके विद्युत मोहन। तो एक तरीके से आपको याद करने का तरीका ये हो जाएगा कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी गोबर होंगे, है नहीं, गोबर खाद वगैरह, वो गवर्नमेंट खरीदेगी और उससे विद्युत बनाएगी, यानी बिजली बनाएगी। तो ऐसे ही कृषि अपशिष्ट से भी बिजली बनाने का कुछ ऐसा काम किया जा रहा है, जैसे पराली वगैरह है तो उसको खरीद करके और उससे बिजली बनाने का
काम किया जाएगा। तो बिजली से नाम याद हो जाएगा विद्युत, ठीक है। तो इन्हें 68 पुरस्कार मिला है, तो ये याद रखेंगे विद्युत मोहन, है ना। हाल ही में किस किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर XIHE जो भी है ये नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है चाइना भैया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चीन, है ना। आगे बढ़ते हैं। RBI के निर्देशकों का पालन न करने पर एस बी आई पर RBI द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? अच्छा, RBI की के जो है आदेशों का पालन नहीं किया SBI, तो कितना करोड़ उस पर लगाया गया है? और पेनल्टी कह सकते हैं उसको हम एक्चुअली, तो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। 1 करोड़ याद रखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप का टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है? तो अभी वर्तमान में जो है, अभी आप लोग चूँकि ये सब चल ही रहा है, तो ऐसे भी सभी लोग जानते हैं रवि शास्त्री को क्या कर दिया गया है, अभी हटाया जाएगा, मतलब नियुक्त कर दिया गया है राहुल द्रविड़ को, है ना। राहुल द्रविड़ क्या होंगे? अब हेड कोच रहेंगे टीम इंडिया के। टीम इंडिया मतलब क्रिकेट टीम के, ठीक है। रवि शास्त्री को हटा दिया जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीकी शुरू की है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा इसको थोड़ा सा, हाँ, BPCL, ठीक है। BPCL, ये याद रखेंगे। इसका जो है ड्रैग नहीं हो पा रहा है। तो यूफिल नामक जो है स्वचालित ईंधन को भरने वाला तकनीकी शुरू की है BPCL, है ना। आगे, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? मतलब आधुनिक सार्वजनिक मामलों के लिए, यानी कि कोई भी अपना जो है सार्वजनिक जीवन उसके माध्यम से सुचारू रूप से चला सकता है, तो वह कौन सा ऐसा शहर बन गया है? तो देहरादून, ठीक है। देहरादून अभी जो है उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है, लेकिन अब गैरसैंण को विकसित किया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो रोपवे मतलब रस्सी पे बनाया गया पुल या रास्ता, ठीक है, वो होता है रोपवे। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? तो महारत्न का दर्जा पाने वाले का नाम क्या है? अब देखते हैं। ये जो है कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों के सूची में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न की दर्जा का दिया गया है हाल ही में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? वो भी नाम है एमी हंटर, ठीक है। तो वो पुरुष हो या महिला, किसी के भी मामले में सबसे कम उम्र में सेंचुरी मारने का, और वनडे एग्जाम में, सॉरी क्या है यार, वनडे मैच में वो बल्लेबाज बन गई एमी हंटर। किस राज्य से किस देश से बिलोंग करती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, है ना। आयरलैंड से क्या लिया गया हमारे यहाँ? नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है ना। उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या रखा गया है, वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशूल और गरुड़, ठीक है। त्रिशूल और गरुड़ उन दोनों ट्रेनों का नाम है ना। दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए 2 लंबी ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिनका नाम क्या है? गरुड़ और त्रिशूल, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस यानी कि आर्थराइट्स डे मनाया गया है? तो थीम क्या रहा है? तो थीम से क्वेश्चन खूब बन रहा है। तो थीम का इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थीम के मामले में, डोंट डिले कॉन्टेक्ट टुडे, है ना, टाइम टू वॉक, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डोंट डिले कॉन्टेक्ट टुडे, टाइम टू वॉक। 21 अक्टूबर को मनाया गया आर्थराइट्स डे, उसका थीम। उसके बाद हम नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयंत पाटिल,
ठीक है, जयंत पाटिल इज द करेक्ट आंसर। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको जो है एक से अधिक बार रिपीट करने की कोशिश करूँगा। और डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे, है ना। तो ये करेक्ट आंसर आप लोग जानते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। और फिलहाल ये हैं अफगानिस्तान वगैरह नहीं है लेकिन पाकिस्तान के हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। एक चीज़ याद रखिए, पाकिस्तान के पास ना भारत से भी ज़्यादा परमाणु बम है, कम से कम 4 या 5 ज़्यादा हैं, ये याद रखिएगा। तो अब्दुल कादिर खान जो है पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बात करने वाले हैं, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है। तो उस बैंक का नाम क्या हो जाएगा जो 6S अभियान शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, PNB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। बथुकम्मा से तो थोड़ा सा आपको खुद ही लग रहा होगा कि यार नाम कुछ ऐसा है जो साउथ का है, तो ऑप्शन में साउथ के एक ही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वही है ना जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तेलंगाना में। क्लियर। हाल ही में फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा क्या क्या इसमें है, तो एकदम से मतलब ये समझिए कि हर चीज़ है, तो निश्चिंत रहें, थोड़ा सा आपका समय जाएगा लेकिन आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है करंट अफेयर में, कोई उसका स्कोप नहीं है नहीं। 1 महीने पेपर चल रहा है तो 1 महीने मतलब 90 क्वेश्चन 90 पेपर बनने हैं, GD वालों के लिए बता रहा हूँ, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो क्या था, हाँ क्या था, हाल ही में फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, तो IFSCA। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IFSCA। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, कवच कुंडल नामक कोविड-19 टीकाकरण का अभियान शुरू किया था, उस राज्य का हमें नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कवच कुंडल वाला हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो पुरुष गोलकीपर का अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति हो जाएंगे PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश। आगे बढ़ते हैं, लगभग ऑलमोस्ट हम लोग 50 क्वेश्चन के आसपास आ चुके हैं और 100 क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे, 100 क्वेश्चन का ही सीरीज रहेगा। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है ना। टेक्सटाइल मतलब जैसे कपड़े से संबंधित उद्योग जो होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क की बात की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 पार्क को मंजूरी दी गई है, जिसका जो है 5 वर्षों के अंदर अंदर जो है स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय को GI टैग मिला है। तो GI टैग क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, और ये आमतौर पे हम इसे कहते हैं भौगोलिक संकेतन मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि उस क्षेत्र के लिए उसका जो है एक तो उसकी गुणवत्ता के बारे में और या हम कह सकते हैं तारीफ होती है, और प्लस एक तरीके से एकाधिकार भी मिलता है उसको। ठीक है ना, तो फिलहाल इसका पहले करेक्ट आंसर देख लें, तो इसका हो जाएगा वेस्ट बंगाल का जो है मिहिदाना। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल या आप कोलकाता कह लें, वहाँ पे मिठाई जो है काफ़ी बेहतरीन बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और GI टैग के मामले में भारत का सबसे पहला GI टैग जो मिला था दार्जिलिंग को मिला था, है ना, वेस्ट बंगाल को ही मिला था, मतलब दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में ही है। सिक्किम में कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो गलत हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, है ना, जैसे लग रहा है कि मूवी की बात हो रही हो, है ना, सब तो 2.0, अरे 2 बोल दो, क्या स्टाइल में बोलने की ज़रूरत है 2.0। चलिए ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो राशि जो हो जाएगी 1.14 लाख करोड़ रुपए, 1.41 लाख करोड़ रुपए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए 1.41 लाख करोड़ रुपए शुरू किया गया है, किसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2.0 में। ठीक है,
बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश की सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? उस देश का नाम क्या होएगा? तो सबसे खुरापाती देश, दुनिया जिससे परेशान, नाम क्या है? चाइना। ठीक है, खुद ही सोचिए क्या रखा है, संरक्षण और शोषण सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए। अरे मूर्ख, खुद ही शोषण कर रहा है तो संरक्षण क्या करेगा? तो कुछ भी करेगा भाई। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे के लिए किस शुभंकर को लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी, है नी। छोटा भीम, शक्तिमान और मोटू पतलू से कोई लेना देना है, चाचा चौधरी याद रखेंगे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण जो है अहमदाबाद यानी गुजरात में किया गया है। बस इतना याद रखेंगे। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अभी भी जो है कंट्रोवर्सी चल ही रही थी। और जो आपका जो 3 बिल थे, है नहीं, और फार्मा बिल थे उसके लिए, तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन जो है थोड़ा सा शायद ले सकता है नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर को। बड़ा अच्छा सा है भाई, 2 अक्टूबर है नहीं, गांधी जयंती, या आप कह सकते हैं उसको विश्व शांति दिवस। गांधी जी जन्म लिए तो विश्व शांति दिवस मनाया गया, और उसी दिन विश्व कृषि दिवस भी है, तो 2 अक्टूबर याद रखेंगे। ठीक, तो गांधी जी पे काफ़ी क्वेश्चन है भाई। 30 जनवरी 1948 को मतलब की हत्या की गई थी, तो उस दिन शहीद दिवस मना दिया गया। हालांकि 23 मार्च को भी है। और 9 जनवरी को वापस आए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, तो बोल दिया गया भैया विश्व प्रवासी मतलब भारत मतलब प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। भारतीय प्रवासी दिवस है ना, तो 9 जनवरी को वापस आए तो प्रवासी दिवस, पैदा हुए तो उस दिन विश्व शांति दिवस, मतलब सब कुछ उनके लिए वेल। हाँ भाई, राष्ट्रपिता हैं। तो वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या रहा है? फिर से थीम पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले लोग। फिर से सुनिए क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, तो उसके लिए उसका जो थीम है पहले लोग। बस इतना ही। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कनाडा की क्या बन गई हैं? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। वो भी भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं, तो सीधी सी बात है कौन हो जाएंगी? करेक्ट आंसर इसका जो है अनीता आनंद। ठीक है, अनीता आनंद। ठीक, अनीता आनंद इज द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखेंगे, वो भी कहाँ की? कनाडा की। ठीक है, कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद। तो कनाडा जो जाएगा भाई वो आनंद ही सभी लोग चाहते हैं एक बार कनाडा मौका मिल जाए, है नहीं, तो वहाँ आनंद ही आ जाएगा। तो ऐसे याद रहेगा आपको, अनीता आनंद। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। अभी अभी बनी है, तो अभी अभी आपका क्वेश्चन भी मिल गया। अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें होंगी? तो आईपीएल में टोटल कितने, पहले कितने थी उसमें 2 जोड़ लीजिए, है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब टोटल कितनी टीमें खेलेंगी? 10 टीमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है आईपीएल में जो अभी जो प्राइज लगा था वो किस टीम का था? तो लखनऊ का सबसे ज़्यादा था, याद रखेंगे। सबसे महंगा जो है टीम, पता नहीं क्या खरीदा जाता है नहीं, तो उसके माध्यम से, तो ये याद रखेंगे भैया। 10 टीमें हो गई हैं। चलो भाई यूपी वालों, आप लोगों के लिए भी एक टीम आ गई है। अब आगे देखा जाए। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने नए प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ बने हैं? तो आईसीआरए के, तो बस ऐसे ही याद रख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन याद तो रखना है। क्या हो जाएगा? रामनाथ कृष्णन। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर से दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना शुरू की है? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। ठीक है, तो इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, वह राज्य कौन सा है वो देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा भाई? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है ना।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे TOPS का नया CEO, टॉप्स का ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। टॉप्स का CEO किसे नियुक्त कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर है PK गर्ग। ठीक है, PK गर्ग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, है ना, लिखने गलत है, राशन आपके द्वार होना चाहिए, नामक योजना शुरू की है? वह राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा MP, यानी अर्थात मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो है आदिवासी लोगों के लिए शुरू किया है ना। और MP में थोड़ा सा ज़्यादा संख्या भी है आमतौर पे, ST जनजाति, कुल मिला के जनजातियों की, या ST आप कह सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट BJP, ये WJP यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कानून सूचकांक में तो भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 139 में से भारत जो रहा है 79 नंबर पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होएगा 21 तारीख को। ये जो है आपके लिए थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्वेश्चन याद रखेंगे, है ना, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में म्यूचुअल फंड्स उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे ऐड चल रहे हैं जो क्रिकेटर्स ही आमतौर पे देखेंगे आप, है ना। हाँ, तो वो उसके जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? L बालासुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर इज द B, A बालासुब्रमण्यम। ठीक है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्या है, हो जाएगा इंडियन वेट फाउंडेशन, एक्चुअली ये होगा। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे नए, वो कौन हो जाएंगे? तो उनका जो नाम हो जाएगा सहदेव यादव। ठीक है, सहदेव यादव याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित रस्तोगी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वाह, क्वेश्चन ये काफ़ी ठीक ठाक है। जिन्हें निवास प्रमाण पत्र दिया गया है वह पहली महिला कौन सी रही हैं? तो फातिमा बानो। फातिमा बीबी याद नहीं रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा फातिमा बानो। ठीक है, वो आपका स्टैटिक जीके में फातिमा बीबी रहेंगे, यहाँ पे फातिमा बानो है, ये भी स्टैटिक हो गया। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख, है ना, दिव्या देशमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो वह कौन सी टीम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज द इंडिया। ठीक है, भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिए कि नए CEO बने हैं फसल बीमा योजना PMFBY। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रितेश चौहान। ठीक है, रितेश चौहान जी को क्या बनाया गया है? और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रबंधन यानी CEO सीधा कहेंगे, प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो सभी लोग जानते हैं, तो क्या बात की जाए, है नहीं, चेन्नई सुपर किंग जो सर्वाधिक है, सॉरी सर्वाधिक नहीं, तो अभी भी इनका कितना 4 बार हुआ है, मुंबई का भी 5 बार है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, भारत कौन से स्थान पे है भूखे लोगों में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 101 नंबर पे, मतलब न्योता मिल गया। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा आपका, देखिए भूख लगी है तो न्योता लेके जाइए, 101 नंबर पे काम खत्म। ठीक है, तो याद हो गया ना 101 नंबर, न्योता से आपको याद रहेगा, नहीं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, क्योंकि डेटा इसी से आसपास में रहता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस नंबर पे है? 101, अर्थात न्योता वाली बात हो जाएगी। अब तो एक मतलब एक जो होता है कम से कम, अब चाहे जितना भी आप न्योता दें,
हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? मतलब बुरी तरीके से। इतना मतलब ये भी पूछेगा, है ना? तो सीधी सी बात है भाई, कोई विकेट ही नहीं गिरा था उसका, सब जीत ही लिया, है ना, बुरी तरीके से। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई थी? सितंबर मंथ के लिए, है ना? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीथर नाइट। ठीक है, हीथर नाइट प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया महिला को, वो भी सितंबर के लिए। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ को अवार्ड के लिए चुना गया है? तो उसका जो उसका नाम हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप लमिछाने। ये याद रखेंगे, पुरुष खिलाड़ी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ को चुना गया है तो संदीप लमिछाने। क्लियर? तो थोड़ा से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर, अब ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 हफ्ते से बढ़ा दिया गया। कुछ 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 जो है इसमें, चूँकि जनसंख्या वाली बात है और बाकी कुछ कुछ सीमाएँ हैं कि कौन कौन करा सकता है ना, जिसमें जैसे मान लीजिए अनमैरिड वगैरह भी हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो क्या हो जाएगा? 24 हफ्ते। ठीक है, 20 हफ्ते से 4 हफ्ते और बढ़ा दिया गया, अर्थात लगभग 1 महीना आप कहेंगे, है नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हफ्ते कर दिया गया है गर्भपात के लिए। ठीक, कुछ कंडीशंस भी हैं, ये याद रखेंगे। अनमैरिड और कुछ ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट से भी वो इस मामले में मतलब ये आयोग गठित किया जाएगा, उसको जो है अर्जी दे सकते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर साल्निबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो अलेक्जेंडर साल्निबर्ग जो हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, बस आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी सरकारी कर्मचारी तो सीधी सी बात है, वो चुनाव में भाग वैसे भी नहीं लेते हैं, है ना, लेकिन प्रतिबंध लगाया कौन? हरियाणा ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया? यह क्वेश्चन ठीक ठाक है, इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है, मतलब अपने आप वो ट्रेन चलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है वीमर संविधान है इसका। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रणदीप गुलेरिया। ठीक है, रणदीप गुलेरिया। और बोल नहीं होंगे क्योंकि मैं फास्ट रिवीजन या एक तरीके से आपका रिवाइज ही करा रहा हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फटाफट आंसर देखते चल रहे हैं और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, मतलब काफ़ी बेनिफिशरी है। और ठीक है, अब 77 हम लोग आ गए हैं, 100 क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार कौन बने? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमित खरे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन है नए सलाहकार? ठीक है, अमित खरे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सॉरी कहाँ चले गए यार। हाँ, हाल ही में वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, जी सतीश रेड्डी। ठीक है ना, जी सतीश रेड्डी के जो है आमतौर पर डीआरडीओ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, और के सिवान जो है इसरो के, याद रखेंगे। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंट्रीग्रेट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? बाप रे, क्या नाम है यार, इन लोगों का नाम देखिए, तीनों का नाम है। और पहले इन लोगों का नाम देख लीजिए, फिर हम देखते हैं किस क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है।
तो देखिए फिर से डेविड कार्ड, जेसुओ डी एंट्रीग्रेट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस, ठीक है। तो इनको मिला है इकोनॉमी के क्षेत्र में, इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना इकोनॉमी के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज़ का जो शुभारंभ हुआ था 1901 में हुआ था, है ना, ये याद रखेंगे। और शास्त्र को बाद में जोड़ा गया था, जो अर्थशास्त्र अभी आप देख पा रहे हैं। और भारत में 12 साल बाद पहली बार मिल गया था टैगोर जी को, है ना। तो गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में, जो एशिया में सबसे पहले थे। तो अब याद रखने का तरीका क्या है, देखिए जोशुआ डी एंट्रीग्रस्ट से कुछ आप बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन हाँ डेविड कार्ड से है, कार्ड मतलब एक तरीके से एटीएम कार्ड समझिए। तो किस में मामले में आता है, अर्थशास्त्र के मामले में हम लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और गुइडो और डब्ल्यू इम्बेंस, ये तीनों हैं, इनको याद रखिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूरी है ध्यान देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो क्या हो जाएगा, 11 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आजकल मानसिक स्वास्थ्य लोगों का नहीं रह रहा है आमतौर पे, तो 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय भी। हाल ही में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आयुध निदेशालय यानी आयुध निदेशालय, इसको थोड़ा सा, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ER शेख, ठीक है। आयुष मंत्रालय के पहले महानिदेशक बने हैं ER शेख, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार सारे धीरे धीरे हम लोग को देख लेंगे 2021 का। तो इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 का दिया गया है। आमतौर पे ये दिया जाता है लास्ट टाइम में, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन बन भी गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंडियन इंटरनेशनल फूड कॉरपोरेशन, है नहीं, ने किससे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। अब भारत में नया प्रमुख नियुक्त करने का जो काम किया है, मतलब उस व्यक्ति का नाम क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंडी वर्नर, ठीक है, वेंडी वर्नर। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, वो भी IPL में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, हर्षल पटेल ने सबसे ज़्यादा विकेट ली है, क्लियर। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 2021 का साहित्य पुरस्कार और साहित्य नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो हो जाएंगे करेक्ट आंसर इस द अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह इज द करेक्ट आंसर। ये जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2021 का। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। तो पहली महिला पहलवान कौन हो जाएंगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंशु, इसको देखिए अंशु मलिक, ठीक है, ये जो है अंशु मलिक इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान, मतलब भारतीय पासपोर्ट जो है किस स्थान पे रहा है, ये रैंकिंग जारी की जाती है कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो हो जाएगा 90वां, भारत जो है 90वां पे है, और जापान का आमतौर पर सबसे बेहतरीन पासपोर्ट माना जाता है। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रसायन के क्षेत्र में। नाम ऐसा लग रहा है ना, बेंजीन बना रहे हों, बेंजामिन मतलब बेंजीन बना लीजिएगा, ठीक है। और मैकमिलन, मिलन से ऐसे याद रखेंगे जैसे कोई भी एटम जो है आमतौर पे क्या करते हैं, और रिएक्शन करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो मिलन करते हैं, तो याद रखेंगे बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन इज इक्वल टू रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़, ठीक है, 2021 का। याद करने का तरीका है, तो इसको जो है किसी अदर वे में नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है। हाल ही में फिर हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद होल्ड रहेगा, फिर अगला वीडियो आपको मिलेगा। और हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है,
तो इसको बिल्कुल सीरियस देखते रहें। गुरजीत कौर हो जाएंगी करेक्ट आंसर। फिर हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी दिया गया है गुरजीत कौर को। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो दालचीनी की संगठित खेती करेगा तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, है नी। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन डी सी एक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए बी साहब, ठीक है। अमिताभ बच्चन इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी जो जाके ऑस्ट्रेलिया में शतक ठोक के आई है? कौन लड़की है भाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना ने भाई, अब तो फिलहाल तो वो जो है कैप्टन रहा करती थी, अब जो है बाकी अब शेफाली वर्मा तो जानते हैं, कम उम्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल इसका जो है नाम है, बहुत सारे रिकॉर्ड लड़की बना रखी है। आगे बात करते हैं। हाल ही में सिक्यूरो माने क्लाउस हेल्सेम और सार्सिया पेर्सी को किस क्षेत्र में नाम देख कर डर लग जा रहा है? नहीं, 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भाई नोबेल पुरस्कार मिला है तो याद तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इनको दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है ना। फिजिक्स के क्षेत्र में याद क्या है, नाम क्या है? सिक्यूरो मोनेब क्लाउस हैसलमैन और जियार्जियो पेरेसी, ठीक है। तो इनको भैया याद रखिए, 3 लोग हैं, सिक्यूरो मानेबी, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जिया पेरेसी। ये जो है फिजिक्स के क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। क्लियर। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 जीता है? तो डुरंड कप जीतने वाली टीम का नाम हो जाएगा FV गोवा, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपनी अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं किस तारीख को शिक्षक दिवस, वो भी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया भाई साहब इन लोगों को, तो इनका नाम हो जाएगा डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। बस याद रख लो भैया, सुन लो कैसे कैसे करके। डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, नाम ऐसा है कि पता नहीं कैसा है, लेकिन है तो अब क्या करें, है नहीं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ये याद रखेंगे, टाइपिंग में यहाँ गड़बड़ है। तो डेविड जूलियस और अर्देम पटाउटियन ये हैं चिकित्सा के क्षेत्र में पाने वाले भैया पुरस्कार, वो भी नोबेल वाला, है नहीं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम के कोष से दिया जाता है एक्चुअली, वो भी रेंट जो ब्याज आता है उससे, है ना, स्विस बैंक में जो उनका धनराशि रखा गया जो यही तो है आपके डायनामाइट। और प्लस ये लगभग आप मान के चलिए लगभग 100 मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 80 से 90 के बीच में इन्होंने खोजें, जिसमें से डायनामाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अल्फ्रेड नोबेल की बात कर रहा हूँ। और उन्हीं का जो पैसा है जो स्विस बैंक में रखा उसका ब्याज मिलता है, तो इनको दिया जाता है नोबेल प्राइज, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या था? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 में से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? यानी बोतल बंद पानी नहीं बेचा जाएगा। तो वह कौन सा ऐसा स्टेट है भैया? सिक्किम। वहाँ पे बोतल बंद पानी नहीं बेचा जाएगा, खत्म। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? याद रखेंगे, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लंबाई पहले लिखा है तो लंबाई पहले भी लिखेंगे ना, कभी कभार चौड़ाई और लंबाई हो जाता है, तो ये भी ध्यान देंगे। कुछ लोग ऐसे जो है एक दूसरे को फंसाते भी हैं, तो इसका याद रखेंगे 225 से 150, 225 गुणे 150 फीट, है ना। 225 लंबाई है और 150 फीट जो है चौड़ाई है, काफ़ी बड़ा झंडा है, याद रखेंगे। और 3:2 में भारतीय तिरंगा जो है बनाया जाता है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो नजला बुडेन रोमधाने ये जो बनी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूनीसिया के नई पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आपका यहाँ पे होता है
100 क्वेश्चन ख़त्म। और इससे जो पहले वाले जो जितने भी सेट थे 5, वो वाले भी आप देख लेंगे। और यहाँ से आगे जो मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, उनको भी देख लीजिएगा। आपका लगभग 50 से या 1 घंटे का, 50 मिनट या 1 घंटे के आसपास हर वीडियो में टाइम कंज्यूम होगा। और ये आप इसका इम्पोर्टेंस आप समझते हैं खुद ही, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।